आज के सत्संग का विषय है स्वयं सम्मोहन यानी आत्म सम्मोहन। आत्म सम्मोहन या स्वयं सम्मोहन का अर्थ है अपने को ही वशीभूत करना, नियंत्रित करना अपने को, अर्थात अपने अंदर उतरकर झांकना। और जितने भी अर्थ हैं इस संबंधित स्वयं सम्मोहन के, मतलब यथार्थ में अपने को परिवर्तित करने के लिए अपनी ही शक्ति को विपरीत या अंतर्मुखी करना पड़ता है। यह कार्य बहुत कठिन भी है, बहुत आसान भी है। और देखने में ऐसा लगेगा जैसे बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत कठिन है। इस विद्या में यह नियम मानना पड़ता है कि जब मैं अपने आप को नियंत्रित कर लूँगा, वह अपने अंदर छिपी शक्तियों को प्रकट कर लूँगा, तो अन्य को मतलब किसी और की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। वह मन चाहे संकल्प सिद्ध होंगे। इस प्रकार के प्रश्न का उदय साधक अवस्था में ही आता है। सिद्ध होने पर प्रश्न व उत्तर अत्यंत व्यापक हो जाती है और इन बातों का मूल्य ही बदल जाता। तो मैं कह रहा था कि आत्म सम्मोहन का अर्थ है कि शक्ति के मूल स्रोत की प्राप्ति करना, और उसके लिए उसको समझना होगा हमारे शरीर पर कौन नियंत्रण करना। कहीं हम ऐसा तो हमारी जो मान्यता है कि कोई और नियंत्रण कर रहा, तब आपको जब भूख लगती है तब भाव की पूर्ति हेतु भोजन करती हैं, वो पानी पीती हैं, तो हाथ उस भोजन पानी को मुख तक ले गई और भूख आपकी जो भूख ने उसे दांतों के द्वारा काटकर बारीक बनाया और आगे बढ़ा दिया। भूख से मतलब आपके मुख में गया भोजन और उसने बारीक बना दिया, काट दिया। इसके बाद कौन है उसे जो नियंत्रित करता गले के बाद? और आप कहेंगे मस्तिष्क ने, तो मस्तिष्क को ये शक्ति की प्रेरणा कौन देता? इन प्रश्नों का उत्तर है आत्मशक्ति, जो कि मूल शक्ति है। मूल शक्ति हमारी दो भागों में बटी हुई है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इन दोनों शक्तियों में से एक तो अंतर्मुखी ही कहते हैं, और जो बाहर जा रही शक्ति है उसको, उसकी जो धारा है वो अंदर की ओर मोड़ना करना है हमें इसमें यहाँ। और जो बाहरी जगत के विषय में ज्ञान व नियंत्रण करती है, जो बाहरी शक्ति है बहिर्मुखी, उस बाहर का जगत उसे निष्क्रिय करना होता है। और जब दो धाराएं एक होकर अंतर के जगत में, अंदर जो जगत है उसमें पूर्ण नियंत्रित कर लेती है, तो इस प्रकार के मतलब इस प्रकार का जो इसे नियंत्रण को बोलते हैं आत्मसम्मोहन। दोनों धाराओं को मतलब जो हमारी दोनों धाराएं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, उनको एक करना, अंदर की ओर मोड़ने का कला का नाम ही है स्वयं सम्मोहन क्रिया। इस प्रयोग को अपनाने में सबसे पहले ये दृढ़ संकल्प करें कि मुझे अंदर जाना ही है, और मुझे ये जाना है और जानना भी है कि मैं कौन हूँ, मेरी सीमाएं व गहराई कहाँ तक है। ये संकल्प जब कई बार दोहरा लोगे, तब शांतिपूर्वक एक एकांत स्थान पर सीधे बैठकर 10 से 15 गहरे सांस लो, पेट तक। ऐसा लगे जैसे मैंने अपने पेट तक सांस लिया, खाली नाभि से भी नीचे लें, मूलाधार तक लें तो और अच्छा। बहुतों का अभ्यास नहीं है प्रारंभ में, लेकिन आज और सहजता से छोड़ें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐसा छोड़ें या कुंभक करें, कुंभक नहीं करना, या बहुत ही सहजता से छोड़ना, जैसे लिया बस उसे थोड़ा सा अनुपात कम करते हुए छोड़ना। ऐसा करने पर बाहर हो रही शक्ति का प्रवाह टूटने लगता है। आप चाहें तो और भी अधिक समसूत्र प्राणायाम कर सकती हैं। साथ ही दृढ़तापूर्वक सोचें कि बाहर से प्राणवायु सप्तरंगी प्रकाश के रूप में अंदर आ रही है और शरीर के समस्त अंगों में फैल रही है। यही बार बार की जो क्रिया, ये क्रिया योग है, मतलब अपने को अब भारी जो है, और जिसमें ये सब जितने देखोगे जो रे की क्रिया योग है, ये भी इसी के अंतर्गत आता कि शरीर मतलब बाहर का जो इतनी भी जैसे एनर्जी है जो हमारी प्राणवायु, उसको हम पूरे शरीर के अंगों में इस प्रकार के प्राणायाम से समेटते हैं, अपने अंदर खींचते हैं। और ये मन के भाव से भी की जाती है। तो बाद में मन के भाव के मतलब मन का भाव का प्रयास जो है वो ज़्यादा अच्छा करा जाता है। यही बार बार की क्रिया अंतर्मुखी का जो बहिर्मुखी वृत्ति है उसको अंतर्मुखी करना होता है। अब जब तुम्हें लगे कि मैं थक गया परंतु चैतन्य सा हो गया हूँ, तब सहजतापूर्वक वाक्यों में अपने को कहना प्रारंभ करें कि मुझे अब नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, इस तरीके। तो मेरी पलकें भारी हो रही हैं, ये सब दोहराना पड़ता है। मुझे नींद आ रही है, मेरी पलकें भारी हो रही है, मेरा शरीर स्थिर हो रहा। ऐसे कहने से अपनी पलकों पर एक अजीब सी तरंग का आप अनुभव करेंगे। सिर से उतरकर ऐसा लगेगा जैसे आपके सिर से उतरकर नीचे की ओर पलकों को भारी करती हुई, और ऐसा महसूस करोगे। और ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी देर करने के बाद और मतलब अनुभव करने के बाद रुक जाएं, क्योंकि इतनी जल्दी ना करें, क्योंकि आप एकदम प्रतिरोध भी होता, क्रिया प्रतिक्रिया होना प्रारंभ होगा, हमें आदत ही ना है इस तरीके की। तो जब आप इस जो प्रोसीजर क्रिया को दोहराएंगे, तब आप हैरान हो जाएंगे कि स्वयं कैसे पास क्रिया दोहराऊं, मतलब ये पास क्रिया बोलते हैं अपने को, और इसे किस प्रकार दोहराऊं।
तो अब दोहराना भारी तौर पर विचार भी स्थिर होते शुरू हो जाएंगे। ऐसा करने के लिए हाथों को उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है साधकों, ये पासिंग क्रिया है, इसमें अपने सिर के कुछ फुट ऊपर से आती हुई ऊर्जात्मक एहसास पूर्ण जो तरंगे हैं, अनुभव तरंगे हैं, वो विश्व में प्राण शक्ति या अपनी ही आत्मा की जो बाहर फैली हुई अतिरिक्त शक्ति है उसे अपने अंदर समेटना होता है। इसे ही हम अपने अंदर उतारना होगा, बस केवल इतना ही करना है। ये ध्यान रखें, सेल्फ सम्मोहन में यही काम है, मुख्य है। और इसे महसूस करते हुए अपने सिर पर लाकर आकर्षित करके छोड़ देना है, और उसके लुढ़कते हुए कि मेरे सिर से होती हुई और मेरे माथे, चेहरे, गले, छाती, पेट, पैरों तक होती हुई, अंगूठे तक लास्ट में, और इस तरह के तरंगित एहसास को स्वयं ही बिना प्रयास के बस आपको फीलिंग करा, और फीलिंग करने के बाद इस प्रकार डाल दिया अपने अंदर, तो बिना प्रयास के संपूर्ण शरीर के समस्त अंगों में फैलते हुए उसको देखना भर है, बस देखना। फैलाने का यहाँ सोचना प्रियतन बिल्कुल भी नहीं करें कि मैं फैला रहा हूँ, मेरे शरीर में फैल रही है, इस तरीके का नहीं। ज़्यादा प्रयास करते ही प्रतिरोध खड़ा होता है। अन्यथा चैतन्यता और उपस्थिति का एहसास जो आपके अंदर सदा जागरूक रखता है वो आपको अंदर नहीं जाने देगा और ना आपको जागृत कर देगा फौरन। अतः उसे स्वयं ही फैलने और बस केवल देखो कि फैल रही है, बस ये भाव बढ़ाना है, फैलाने का प्रयास नहीं, फैल रही है ये भाव स्वयं में होती है, पलटना है। तो ऐसा ही देखने पर तुम केवल एक निंद्रा में, जिसे तंद्रा बोलते हैं, उस निंद्रा में प्रवेश करने लगोगे। इस अवस्था में बस एक ही वाक्य दोहराना है कि मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, और इसका रुक रुक कर उच्चारण करना, बहुत जल्दी नहीं, मतलब जैसे ये नहीं कि मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, इस तरीके का। तो बहुत धीरे रुक के, अब बीच में गैप करना, कि अब ये तो मैं गैप नहीं बता रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ, अब एक अनुभव सा करो और साइलेंट हो जाओ, और फिर उसके बाद फिर मैं सो रहा हूँ, फिर ऐसे साइलेंट ये करना। यहाँ तक आत्म सम्मोहन की एक अवस्था हुई जो आपको सोते हुए भी दूसरी जगत के प्रति जागृत कर देगी, ये ध्यान रखें। अब केवल यही प्रयोग बार बार करें, और हो सकता है एक आध दिन में ही आपके कुछ पल लेना पड़े, लेकिन कुछ समय के बाद में ये सब होना प्रारंभ हो जाएगा। यही है योग निद्रा, क्योंकि यहाँ से आगे प्रयत्न नहीं होता है, ये ध्यान रखें। यहाँ से विचार जगत खत्म होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से स्वयं जो बाहरी साकस है, जो आपकी भारी मन की शक्ति है, वो स्वयं आंतरिक शक्ति के साथ संयुक्त होकर मिलकर अपने आप आपके शरीर में स्वयं ही इस अवस्था को बढ़ाती चली जाएगी। अतः यहाँ से आगे जाने का प्रयत्न करना ही व्यर्थ है। यहाँ से आगे जाने की सोचते ही आप जाग जाओगे और भयभीत होगे, कहीं मैं खो ना जाऊँ या समाप्त न हो जाऊँ, या मैं सोता ही ना रह जाऊँ, फिर मुझे कौन जगाएगा, या मैं ऐसा हो गया मेरी कुंडली जग गई तो मेरा ऐसा ना हो कि मतलब मैं जो है पढ़ाई रह जाऊँ, मुझे किसी सहायता की जरूरत ना पड़ेगी, ऐसा तो नहीं हो। तो ये सब आदि आदि विचार आएंगे तुम्हारे मन में। तो साधकों को ऐसा प्रतीत होता है कि उसे समझो, तब तुम निंद्रा में जाने का प्रयत्न करते हो। तो क्या करते हो, अपने उस अभ्यास का अनुभव करो जब तुम सोते हो, नेचुरली जो सोते हो, बस सोने का प्रयत्न। अगर उसमें सोने में भी तुमने इधर उधर चुनिंदा सपने चुने तो आप सो नहीं पाओगे, ये खास बात है। तो एक प्यारा सा विचार पकड़ते हो और उसी को पकड़े पड़े मतलब आप पकड़ते हुए स्वयं पता नहीं कब आप नींद के वशीभूत होकर चले जाते हो नींद में। इसी बीच जो है अगर आपको टॉयलेट आदि के लिए उठना हो और कि पता हो कि भाई मुझे सोना है, सोते की बात कर रहा हूँ यहाँ नहीं, तो जो है अभी हम सो रहे हैं, तब सोने का समय है, मुझे सोना है, तब हम लेट जाते हैं तो टॉयलेट पर हम नियंत्रित कर लेते हैं, अरे कभी मुझे सोना है, मैं तो अब जो है ज़रा सो लूँ। तो एक प्यारा सा विचार पकड़ते हो और टॉयलेट की भी इच्छा कम होती चली जाती है। और फिर अगर जो है ज़्यादा की तो बात ही अलग हो जाती है, किसी विचार को तोड़ ही देगा, कुछ आवश्यकता है, तो फिर निंद्रा में आप जा पड़ते हो। सोचोगी रोज़ जीवन भर इसी प्रकार की निंद्रा में आते जाते हो और कुछ नहीं होता है। तो आत्म सम्मोहन में भी ऐसा क्या विचित्र घटेगा, बस इसमें अंतर इतना ही है कि आप स्वयं बुलाई हुई नियंत्रित निंद्रा को बुला रहे हो, बस अपनी निंद्रा को नियंत्रित कर रहे हो। ये विचार जो नियंत्रित करने का, ये आपका ध्यान भंग करता है। इसमें स्वप्न और विचारों पर नियंत्रित करने की कला का अभ्यास किया जाता, तो जो धीरे धीरे होगा बस इसका अभ्यास है ऐसी निंद्रा। अब आगे जब आप निंद्रा में और निंद्रा में जाने का प्रारंभ करोगे अभ्यास का, तब आपको एहसास एक धुंधली रोशनी जैसी
कि एक जैसे दिन के उजाले में बैठ के आप आंखें बंद कर रहे हों और एक धीमा प्रकाश दिखाई देता हो, ठीक ऐसा ही सहज प्रकाश आपको दिखाई देगा। कुछ दिनों बाद इस प्रकाश का और इस प्रकाश पर स्वयं ही आंखें ठहर जाएंगी। जो ही चल रहे विचारों का जीवंत प्रतिक्रिया चलचित्र की भांति में दिखाई दे लगेगा। स्वप्न जो है आपके पकड़ में आने प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे विचार आया कि मंदिर या देखी हुई कोई मूर्ति, तो वह मूर्ति बिल्कुल स्पष्ट होने प्रारंभ हो जाएगी और स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु एक क्षण के लिए ये, एक क्षण के बाद में तुरंत गायब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ नियंत्रण है। तो बार बार नियंत्रण का अपने दिमाग में मतलब है कि मैं नियंत्रण कर रहा हूँ, बस आप प्रोसीजर करो, मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, इस प्रकार का। तो इसके बाद ही तुरंत दूसरा विचार आ जाएगा और ऐसे परिचित नाम और जितने भी तत्काल उनके चेहरे ये आपके अंदर आने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही स्वप्न में देखते रहो। बल्कि यूँ कहोगे प्रातःकाल की निद्रा की जो अवस्था होती है, जो सुबह सुबह जब हमें नींद हमारी प्रारंभ होती है, खुलती है 5 बजे और 7 बजे तक के बीच में, जो मतलब उस तरीके के सोने का अभ्यास है जिस प्रकार का, तो अगर 4 बजे का तो उससे पहले प्रारंभ हो जाएगी। तो हमें उस अवस्था में बिल्कुल स्पष्ट और रंगीन चित्र श्रृंखला का चलना प्रारंभ हो जाता। तो आपको पता है कि मैं बिस्तर पर हूँ और स्वप्न भी देख रहा हूँ, और जो है फिर भी जो है आप उस दृश्य के आनंद में डूबे रहते हो। तत्काल फिर बाहर भी निकल आते हो, बाहर की आवाज़ें भी आ जाती हैं, किसी ने आपको पुकारा और क्या कोई बर्तन की खड़खड़ाहट हुई, किसी के चलने, तो आप आ गए और कई बार आप चेतना खो जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता, वह बाहर की आवाज़ें भी सुनाई। तो परंतु यहाँ पे क्या है, शरीर स्थिर और अनजान सा बना रहता है और तुम करवट बदलते रहते हो, बस बड़े सपने देखते हो। कोई विचलन करने वाला विचार ही तुम्हें चेतन कर उठा देता है। कोई आपको ऐसा होगा एकदम एक्साइटमेंट वाला विचार, वो उठाएगा, अन्यथा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या जैसे टॉयलेट की इच्छा हुई या कोई ऐसी बहुत ज़्यादा हुई या खुजली लगी शरीर, बस इसी जो प्रकार की निंद्रा और सम्मोहन निंद्रा में एक भारी और थोड़ा सा विशेष अंतर है। मतलब भारी भी है, विशेष भी है और है भी। ये निरुद्देश्य निंद्रा थी, जो आपकी निंद्रा थी वो ही निरुद्देश्य, उसमें कोई उद्देश्य ही नहीं। और आत्म सम्मोहन में उद्देश्य जो पूर्ण विचार हैं और उसके मतलब उसके चित्र और उसके दृश्यों पर नियंत्रण करने की कला। अभी ये गलती नहीं कर बैठना कि विचार घटित होने चाहिए और मैंने आदेश देना प्रारंभ कर दिया कि ये जो है ऐसे आदेश का पालन हो, तो आप शीघ्र जाग जाओगे। ध्यान रखो, कुछ दिन और कुछ माह के अभ्यास, मतलब माह भी लग सकती है, अभ्यास के बाद है आपका मानसिक नियंत्रण कितना है अपने ऊपर, बहुत होगा नहीं है। सुनने में जो भी तो मैंने कही, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, करने में बड़ा टिपिकल है। और माह के अभ्यास के उपरांत भी स्वयं ही विचार स्थिर होने लगेंगे और स्वयं ही अपने आप ही आपका मस्तिष्क का जो है विचार और आपका क्षेत्र भी और उस पर अधिकार मस्तिष्क जो है जमाना प्रारंभ कर देगा। अभी यहाँ विचार जो है मस्तिष्क काम करेगा, देखो आत्मिक शक्ति काम नहीं करेगी। तो कितना भी सोचा हुआ पूर्व विचार हो, उसकी प्रतिक्रिया अपने आप आपके अंदर होने लगेगी। तो आओ और इसे भी समझें कि नींद में चलने वाले लोगों के जीवन पर नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा कि इस जगत में सोचे विचारों की क्रिया और उस मतलब उसके ऊपर जो है कितनी पड़ रही है और उस जगत रूपी निंद्रा में प्राप्त होती है कि जो जैसा कोई भारी चीज़ उसके अंदर रही है कि मुझे खाना खाने जाना है या मुझे टॉयलेट करने जाना, तो वो अपनी निंद्रा में उठ कर चल देगा और वो क्रिया भी करके आएगा और फिर सो जाएगा। और ऐसे ही बहुत से पूर्ण होश में रहने वाले भी जो आम क्रियाएं और यहाँ से लेकर वो जैसे आम मतलब जब होश में होती उस तरीके की आम क्रियाओं से लेकर हत्या तक की क्रिया कर डालता। तो ये क्या है, इस पर सोचो। तो मस्तिष्क का विस्तार होकर अवचेतन जो मस्तिष्क है उसके साथ संपर्क करने में नियंत्रण का लेना ही निंद्रा रोग कहलाता है। ठीक यही आत्म सम्मोहन में कि जो निंद्रा रोग है वो अनियंत्रित अवस्था है और ये जो आत्म सम्मोहन है, आत्म सम्मोहन के द्वारा करोगे, सेल्फ हिप्नोटाइज है, ये आप नियंत्रित है, इसमें सब कुछ। तो लेकिन इसमें प्रत्येक विचार पर नियंत्रण होने लगता है। जब विचार नहीं होंगे तब आप अपने अधिक स्थिर अपने आप में और नियंत्रित अनुभव करोगे और अनुभव होगे, सब कुछ स्थिर व शांत होगा। अब प्रकाशित आत्म प्रकाश में विचारों के जो विचारों के समूह का नाम है मन। तो मन के जो विचार हैं उनकी समाप्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी, विचार एक रह जाएगा। तब जो क्रिया पहले सोची थी वही क्रिया करोगे। यहाँ बंधन नहीं है, कोई तर्क नहीं है, बस विचार होगा और क्रिया होगी। चाहे वो विचार कैसा भी हो और क्यों ना हो, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। अब आपको आपकी जो स्थिति है वो विश्व शक्ति यानी आत्मा अर्थात मैं हूँ की ओर, मैं ही हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वही सत्य है, वही सत्य हो जाएगी।
अतः प्रत्येक सिद्धि प्रकट होगी, यह स्वसम्मोहन की संपूर्णता है। समय लग जाता है, 1 साल तो इसमें नॉर्मल मानो भाई, ये ध्यान रखना। प्रारंभ में तो स्वपन का कंट्रोल में आएंगे और ये बहुत बड़ी बात है। और जो मैं बता रहा हूँ ये अभ्यास जो है केवल बैठ कर ही करें, और क्योंकि ज़्यादातर क्या कुर्सी पर लेट जाती है, मतलब पीछे को ढलक के वैसी कुर्सी ले ली हमने थोड़ा आरामदायक, वो नहीं लेनी है। बहुत हल्की ऐसी कुर्सी मतलब थोड़ा सा सहजता से लेटो, लेकिन इस तरह मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आरामदायक कुर्सी हो तो सो जाओगे, ध्यान रखना सोना नहीं है, हमें नियंत्रण डालना है। नियंत्रण का अभ्यास तो देखोगे योगी सारे बैठ कर अभ्यास करते हैं, लेट के कोई अभ्यास नहीं करते, ये खास बात है। तो जो आसन में बैठे केवल बैठना ही मुख्य अभ्यास है, तभी आप जागरूक होंगे, अन्यथा लेटे तो आपको नींद आ जाएगी और करवट बदलते रहोगे और नियंत्रण आपका समाप्त हो जाएगा। क्योंकि करवट में क्या होती है, लेटे सीधे लेटते ही आपके हिप से लेके कमर में दुखन हुई और आप एकदम करवट बदल दिया, तो ये सब होगा वहाँ पर। तो जब के बैठ के आओगे तो ये स्थिरता योगियों को देखो बैठ कर करते हैं, घंटों बैठे रहेंगे। तो स्थिर बैठने से करवट नहीं बदलोगे और स्थिर रहोगे और विचारों पर नियंत्रण बना रहेगा। यही है मुख्य सूत्र। अपने किसी कार्य सिद्धि हेतु जैसे मैं उड़ने लगूं और किसी को वशीभूत कर दूं, ऐसे विचारों को तभी प्रयोग करें जब तुम इस अभ्यास में करते हुए सोने लगोगे और स्वप्न देखने लगोगे और उसमें तुम्हें स्वप्न अपने नियंत्रण में आ जाएंगे, जब विचार करना है सब। इन अवस्थाओं में यही नहीं सोचना, नहीं तो निंद्रा से जाग जाओगे और ऐसी निंद्रा में पहुँचोगे कि मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि तुम स्वयं ही अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 45 मिनट या सवा घंटा ही सो पाओ, ये ध्यान रखो, इससे ज़्यादा नहीं लेट सकते, उड़ जाओगे फ़ौरन। आपके मस्तिष्क का स्वयं का आघात ही आपको जगा देगा, क्योंकि वह अभ्यास है, वो एक प्रतिक्रिया है। क्योंकि आप संसार में कब से चल रहे हो, आपका कितनी सृष्टि में जन्म हुए और उन जन्मों की जो क्रिया प्रतिक्रिया के स्वरूप में आपको ये जन्म मिला है, तो वो भी तो जगाएगा आपको। तो मेरे ऐसे अभ्यासों के दौरान अनेक प्रकार के अनुभव मेरे सामने आए, जैसे मतलब कोई स्त्री लाल सा रंग की साड़ी पहनी हुई हवा में तैरती हुई मेरे सामने निकली, दरवाजे और दीवार के मध्य से उसे पार करती हुई चली गई। ऐसे बहुत मैंने दर्शन देखे और छूने का प्रयास करा तो छू नहीं पाया, मतलब आंतरिक उसके, और उसके पैर मेरे सिर के पास से गुजर गए। जैसे ही मैंने उड़ती हुई उसे देखा और उसे सिर के पास से उसके पैर गुजरे तो मुझे स्वयं झटका लगा और ध्यान खुल गया। इस तरीके के बहुत अनुभव, ये तो मैंने एक सिंपल बता दिया। और ये कौन थी, इससे मुझे लगा कि मेरे किसी अन्य विचार या दृश्य का ध्यान बन रहा था। ये घटना अचानक घटी, तभी पता चला कि मैं सामने की दीवार और दरवाजे को भी देख रहा हूँ और उसके पार भी देख पा रहा हूँ, और उसके पैर मेरे सिर के पास से जैसे निकले तो घंटे की आवाज़ या उसका नाम या अपने साथ उसका मतलब सामने देखना, ऐसे आपस में त्राटक सा कर रहे हैं। जैसे मैं भी अपने सामने बैठ गया, जैसे मैं ही सामने बैठा हूँ और हम एक दूसरे को देख रहे हैं, और तभी एकदम एक दूसरे के आकर्षण विकर्षण से धड़ाक से झटका लगा, अचानक झटका और ध्यान भंग। ये झटका कोई करंट नहीं है, बल्कि एक प्रकार की ये अचानक ही जागृति आना है, तो हम स्वयं ही जाग जाते हैं। ऐसी ही अनेक घटनाएं और भी बताता रहूँगा, इसमें ये विषय तो बहुत लंबा हो जाता है सत्संग में। तो ऐसे ही सहज ध्यान अभ्यास एक मैंने कैंसर प्राप्ति रोगी पर करा, सोचता हुआ कि उसका स्वस्थ होने की कामना करता हुआ न जाने कब इस अवस्था में पहुँच गया। ये योगी ऐसी समाधि में पहुँच जाती है और हमने फिर ये सब करेंगे। मैंने देखा कि उस रोगी के चारपाई के पास उसके स्वस्थ होने की कामना से मैं खड़ा हूँ, और जैसे ही उस रोगी ने करवट बदली और मेरी आंखें खुल गई। ये देखो, मुझे गिरने का एहसास हुआ कि जैसे मैं जो है हवा में टंग रहा था और जैसे मेरे नितंब धीरे से नीचे तख्ते मतलब जो नीचे तख्त पे लेटा था उस पर टकराए और मेरे पैर एकदम से टकराए। तो आसन में ऊपर उठा हुआ था और झटके के साथ नीचे आया तो सिर भी लगा मुझे। तो ये देखोगे कि आप एक तरीके से अपने आसन पर ही बैठे बैठे जो है हवा में कुछ इंच ऊपर उठे हुए थे। यही सब अवस्थाएँ होती हैं। और उधर उस बंदे ने प्रकाशित अवस्था में मुझे देखा। तो ये सब अपने आप घटना घटती हैं। तो आप करोगे अभ्यास, इस घटना से साधक ऐसा ना सोचे कि मैं अब हवा में उड़ लगूंगा, आकाश में उड़ जाऊंगा। ये बहुत गंभीर विज्ञान है, सालों लग जाएंगे। तो अचानक आँख खुलें और नीचे गिर पड़ूंगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपकी आंखें तभी ध्यान में खुलेंगी जब आप नीचे यथा स्थान पर आ जाओगे, अपने आप आ जाओगे। क्योंकि प्रकृतिस्थ होने में समय लगता है, इसलिए आप सूक्ष्म पहले जैसे स्थूल शरीर है, स्थूल से सूक्ष्म में जाओगे, सूक्ष्म से अंतर जगत में जाओगे, अंतर जगत में चमत्कार करोगे, चमत्कार का अनुभव करोगे, उनके दृश्य देखोगे, फिर वापस सूक्ष्म में आओगे, सूक्ष्म से फिर स्थूल में आओगे। ये एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया। ऐसा होने के बाद मैंने उस रोगी से पूछा कि कोई बात तो नहीं हुई, तो उसने बताई हमारे रिलेटिव जानती हुई। तो अजीब दृश्य स्वप्न था
कि आप मेरे पास खड़े हो, प्रकाशित से खड़े हो, आप पूछ रहे हो कैसी हो, मैंने उत्तर दिया कि ठीक हूँ। और ये कहती हुई जैसे मैंने करवट बदली तो आपको मैंने अनुभव करा कि इतनी रात्रि में एकदम मुझे ऐसा भी अनुभव हुआ, अरे मैं करवट बदल तो गई लेकिन मुझे जो है इनकी उपस्थिति कैसे हुई, ये कहाँ से आ गई मेरे पास में। और फिर मैंने पलट कर वापस देखा तो आप वहाँ नहीं थे। तो हैरत में सोचते सोचते सो गई। तो उसमें मैंने कुछ कहा नहीं, परंतु स्वयं ऐसी घटनाओं पर मुझे भी हैरत हुई। बाद में ऐसी आत्मसम्मोहन का अभ्यास स्वयं ही बढ़ते बढ़ते अनेक आश्चर्यचकित घटनाएं, भाई जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी आश्चर्यचकित घटनाएं आप स्वयं देखोगे। तो भाई अभ्यास करो और इस अभ्यास का आनंद अनुभव करो। और जो मैंने बताई कि थोड़ा सा जैसे प्राणायाम भी करा करो, त्राटक तो जितने पीछे बता चुका उन सबको करो, ये सब आप करोगे तो आप अपने अंदर में बहुत कुछ पाओगे। बस यही है सेल्फ सम्मोहन, स्वयं की निंद्रा को अपने अंदर प्राप्ति करना। और इसका मैं आशीर्वाद करता हूँ, फिर इस विषय पर और बताऊँगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः।